मालवीय नगर में हम पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें सुबह से जिसने भी देखी हर कोई दहशत में है। एक अग्निकांड होता है, 21 लोग इसकी भेंट चढ़ जाते हैं और कई सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। सवाल ये कि जब फायर की एनओसी नहीं थी तो कैसे यहाँ पर काम चल रहा था। सवाल ये भी कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट क्यों चलाया जा रहा था और सवाल ये भी कि आज तक उसकी भनक किसी को लगी नहीं और भनक लगी भी तो क्यों नहीं कार्रवाई की गई। अमूमन ऐसा देखा गया कि इस तरीके के हादसे जब होते हैं तो लगातार जो तस्वीरें सामने आती हैं, आंकड़े मरने वालों के सामने आते हैं, उसके बाद सरकारें जगती हैं, सिस्टम जगता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर जमावड़ा लगाकर बैठ जाता है। लेकिन सबसे पहले जो लोग वहां पर पहुंचे थे, स्थानीय लोग जिन्होंने मदद की थी, रिपोर्ट लगातार दिखाएंगे, इस हादसे से जुड़ी बड़ी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? साजिद अली। साजिद अली वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे कुछ लोगों के साथ और सबसे पहले इन्होंने धुआं उठता हुआ देखा था और उसके बाद आग की ऊंची लपटें जो आप सभी ने देखी। अपने शब्दों में बताइए सर, क्या देखा? मैं जब ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी तो स्टेयर तक आग पहुंच गई थी मैडम। वहाँ से जब ऊपर लोग फर्स्ट फ्लोर पे फंसे हुए थे, हमने सब सामने लिहाफ गद्दे वालों की दुकान है, हम वहाँ से सारे गद्दे उठाए डाले, कुछ लोग वहाँ से कूदे, एक लेडीज़ वहाँ से कूदी, सफ़ेद कपड़ों में थी वो मैडम, उनकी दोनों टांगें टूट गई, उनकी मदर भी कूदी। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इनके फोन में भी हैं, जरा अगर आप वो दिखा पाए। थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे कि जब आग की ऊंची लपटें नजर भी नहीं आई थी, हल्का हल्का धुआं दिख रहा था, समझ में आ चुका था इन लोगों की कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बड़ा होने वाला है। और इन तस्वीरों को मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची। और ये देखिए, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा धुआं आपको नजर आएगा और लोग जो है वो वहां से कूद रहे हैं। आप देखिए, ये बच्चा है, कोई युवक है जो यहाँ से कूद रहा है, नीचे लोग जो है चीख पुकार मच गई, नीचे गद्दे हैं। आप ये बताइए कितनी देर में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची? मैम 1 घंटा 40 मिनट बाद ही कम से कम पहुँचे हैं। 1 घंटा 40 मिनट बाद? जी। और तब तक कितने लोग नीचे कूद चुके थे? मैम कम से कम 10 से 12 लोग तो हम बचा ही चुके थे जैसे हमने, और एक निगरो 3rd फ्लोर से कूदे थे मैम। विदेशी नागरिक? हाँ, सारे विदेशी नागरिक थे, इंडियन जो था वो स्टाफ ही था खाली। जी। तो आपके अनुसार कितने विदेशी नागरिक होंगे? मैम लगभग सारे ही होंगे, और जो मरने वालों का आंकड़ा ये 21 दिखा रहे हैं वो कम है मैडम, मे बी 40 पर है। ठीक है, तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है वो ये बता रहे हैं कि जो आंकड़ा है वो बड़ा होगा और ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। और तस्वीरें बड़ी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको लिए चलती हूँ क्योंकि काफी देर से एनडीटीवी की जो टीम है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखिए, ये जो पीछे का जो इलाका है, जो तस्वीरों में आपने एनडीटीवी पर देखा ही होगा कि कितना संकरा है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि इस इलाके में पूरे होटल्स हैं। ऊपर की तरफ दिखाइए राकेश जी, ये पूरे होटल्स हैं। सबसे पहले इन बिजली के तारों को आप देखिए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के तमाम नेता जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो इन बिजलियों की जो तार हैं उनको दिखा रहे थे कि इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन आप देखिए ये अभी भी जाल है। आप मेरी हाइट देखिए, मैं छू सकती हूँ उनका, इतना नीचे है ये यहाँ पर। अब मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर और दिखा देती हूँ छोटी सी। आप देखिए, ये 5 मंजिला इमारत जो कि एक संचालित होटल है और इसमें घुसने के लिए आप जरा पीछे आएंगे राकेश जी। आप देखिए, सिर्फ एकमात्र लिफ्ट ये यहाँ पर है। ये जो 5 मंजिला इमारत है जो होटल है, एक लिफ्ट एकमात्र यहाँ पर है। समझिए, कुछ ब्लास्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि एसी में भी आजकल ब्लास्ट हो रहे हैं, लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो लोग कैसे कूदेंगे? लोग स्वाभाविक है कि जैसे उस होटल में नीचे कूदे थे, इन शीशों से नीचे कूदेंगे और अगर शीशे भी टूटते ब्लास्ट होने की वजह से तो कितनी ज्यादा जनहानि हो सकती है, कई लोगों को क्षतिग्रस्त वो चोट पहुंच सकती है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं, जो हालात हैं वो उससे भी ज्यादा भयावह, और इसीलिए दिल्ली की जनता पूछ रही है और कितने लाक्षागृह यहाँ पर बनेंगे। आप देखिए, गली गली में हालात ऐसे बने हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं, सवाल सिस्टम से, सवाल पुलिस से और सवाल प्रशासन से भी।